ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिर् आदिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। आज हमारे क्या कान्हा जी स्नान करने में व्यस्त है। सो हरे कृष्ण एवरीवन। कान्हा जी को आज हम पंचामृतों से स्नान कराए, फिर पानी से बहुत अच्छी तरह से स्नान करवाएंगे। कान्हा जी को बहुत पसंद है क्योंकि आजकल तो गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में अगर भगवान जी को बहुत अच्छी तरह से स्नान कराया जाए, साथ ही चंदन का लेपन किया जाए, तो कान्हा जी बहुत खुश होते हैं। तो अभी हम कान्हा जी को थोड़ी फूलों से क्या करेंगे, आह्वान करेंगे। कान्हा जी को बहुत पसंद है। वैसे भी हमारी प्रकृति में जहाँ भी देखो वहाँ फूलों की पौधा होते ही है। आपको पता है, हर एक फूल जो कान्हा जी के इंतज़ार में बैठे हैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए। देखिए हमारे कान्हा जी बारिश में भीग रहे हैं, बाहर भी बारिश हो रही है, अंदर भी बारिश हो रही है। अरे नहीं, कान्हा जी को ऐसे स्नान करना बहुत और बेहद पसंद होते हैं। आप कोई छलनी जैसे पात्र से भगवान जी को इस तरह स्नान करवाइए। कान्हा जी को बहुत प्रिय है इस स्टाइल में स्नान करना। आखिर कान्हा नटखट जो है। चलिए अब जल्दी उठाइए, ज़्यादा देर स्नान करें ना तो कान्हा जी को जुकाम लग जाएगी। तो जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना, स्नान करते हैं, फिर पोंछते हैं, पोशाक पहनते हैं, खुद को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, हम सजते हैं धजते हैं, वैसे ही कान्हा जी को आज सजाएंगे। वैसे कान्हा जी तो हर रोज़ सज धज के बैठे रहते हैं, पर आज मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ और मुझे भी बहुत बेहद खुशी होगी अगर आपको भी ये मेरा वीडियो पसंद आए। अब मैं क्या कर रही हूँ, कान्हा जी को अभी पोशाक पहनाऊंगी तो उससे पहले तैयार कर रही हूँ। ओके, नाउ टेल मी, हु इज कृष्णा? Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. गोविंदा के नाम से भी जानते हैं ना कृष्णा को। He has an eternal blissful spiritual body. हमारे शरीर जैसे शरीर नहीं है, उनके जो शरीर है वो तो ईश्वर का शरीर है ना। He is the origin of all. वही जो है भगवान सबकी सारे जगत सृष्टि का जो ओरिजिन है, मतलब वही हमारा सोर्स है। जो भी हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं वो भगवान जी से ही बने हैं। He has no other origin. उनका कोई और उत्साह नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। He himself is the origin for everything, है ना। And he is the prime cause of all causes. सर्व कारण कारणम। चलिए अब हम पोशाक पहनने के बाद भगवान जी को चंदन से सजाएंगे, है ना। मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, नजर ना लग जाए तुमको मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। भगवान जी को चंदन बहुत पसंद है, तो हर रोज जब भी नहीं, मतलब हर रोज अगर भगवान जी को आप पूजा कर रहे हो, घर पे है, तो चंदन लगाना इट्स मैंडेटरी। हम चंदन से भगवान जी को सजा रहे हैं, आप भी सजाइए। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा ही सही, पर भगवान जी को चंदन प्रिय है। नैना में कजरा डारे,
मोहन हमारे प्यारे मोर मुकुट पीतांबर सोहे नैनों में कजरा। अब कान्हा जी को वैसे तो बाल नहीं है, हम कान्हा जी को सजाएंगे बालों से। अरे कान्हा है छोटा यहाँ पे, लेकिन बाल बड़ा है। मैं बहुत जतन करती हूँ, बाय द वे इट्स अ पार्ट ऑफ जो मैंने अभी नजर बस हाँ, जो भगवान जी का बहुत प्रिय है। हमें हमेशा भगवान जी को ऐसे ही सजाना चाहिए। मैं तो बहुत सिंपल से सजा रही हूँ, वैसे भगवान जी को बहुत सारी चीज़ों से सजाना चाहिए। तो आप भी सजाइए और गुनगुनाते रहे। कान्हा जी का भजन है, गाते रहिए। तुम संग हो तो सब कुछ मेरा, वरना कुछ नहीं प्यारे। देखो तुम्हें तो ये लगता है तन मन तुम पे वारे, मेरे बाकी वैसे ये भजन बहुत सही है। भगवान जी का दिया हुआ हमारा ये देह, ये शरीर भगवान जी को ही अर्पण करना पड़ेगा। एक दिन आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। बांसुरी का धुन आपको भी, सबको भी पसंद है ना, मुझे बेहद पसंद है। भगवान जी को नहलाते धुलाते पोशाक पहनाते हुए बैकग्राउंड में आप बांसुरी की धुन जरूर लगाइए। कान्हा को बहुत पसंद होती है ना। राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। कान्हा जी को ये हरा रंग में और ये मुकुट में कितनी सुंदर लग रही है। देखिए, मैं आप हमेशा ना फूलों को, कान्हा जी के मतलब जितने सारे फूल और पंखुड़ियाँ हैं ना, डिसमेंटल करके उन्हें तोड़ के भगवान जी के ऊपर से जैसे हम नहलाते हैं, वैसे फूलों से उन्हें नहलाइए, है ना। और हमेशा एक फूल लेकर कान्हा जी को थैंक यू कहिए, धन्यवाद सबके, सारी चीज़ों के लिए, इतने सारे अबंडेंस के लिए, सारे सुख दुख के लिए भगवान जी को हमें क्या धन्यवाद करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, बहुत सारा फूलों की पंखुड़ियों से भगवान जी को क्या, जैसे हम गुलाल खेलते हैं, है ना, गुलाल से हम होली खेलते हैं, फूलों से हम होली खेलेंगे और हर रोज़ खेल सकते हैं। होली के दिन ही इंतज़ार क्यों, हम कान्हा जी के साथ हर रोज़ होली खेलते हैं। नजर ना लग जाए तुमको बाकी बिहारी। कान्हा जी को वैसे सारे रंग पसंद होते हैं, है ना, लेकिन मेरा सबसे बेहतर और मेरा पसंदीदा जो कलर है, कान्हा जी को मैं मैक्सिमम डेज चढ़ाती हूँ, यही जो आप देख रहे हैं ना। पता नहीं ये कौन सी कलर है, ये लैवेंडर कलर है कि ये ब्लूशी है, आई थिंक लैवेंडर है ना। मेरा बहुत प्रिय कलर है और मैं अभी होली खेल रही हूँ कान्हा जी के संग। वैसे कृष्णा's लोटस फीट, है ना, ऑलवेज वी हैव टू टेक शेल्टर अंडर कृष्णा's लोटस फीट। एक बहुत अच्छी सी श्लोक है यहाँ पे, सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत् कर्णिकारणम तद्धाम तद अनंततम स संभवम। ये बहुत अच्छा सा एक श्लोक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या मीनिंग बहुत ही अच्छा है।
the super excellent station of Krishna which is known as Gokula. वाओ, हम भी अपने घर को गोकुल वृंदावन भी बना सकते हैं, है ना, हर रोज़। और हमारा घर हमारा स्टेशन बन जाएगा और हमारा स्टेशन का नाम होगा गोकुला, जैसे कृष्णा का सुपर एक्सलेंट स्टेशन इज गोकुला। हमारा घर भी आज से सुपर एक्सलेंट स्टेशन। कुछ नहीं यार, थोड़ा आरती कर ली। आरती के समय मैं हर रोज ये भजन गाती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाबिहुलखलाधवमानं परमेष्टमत्यन्ततो गोप्या। बहुत प्यारा सा ये भजन है, आप गाइए। नजर ना लग जाए तो मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, मेरी बाके बिहारी। बाके बिहारी। बहुत अच्छा सा ये भजन है, आप YouTube पर सुनते रहिए। ये तो मैंने ही YouTube से पहली बार जिस दिन सुना था, मेरे मन को हर लिया था, चित्त को हर लिया था, और मैं हर रोज़ गाती हूँ। आपको पता ही है किसने ये गाया है ना? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा भगवत गीता में कहा है, ये ना चैप्टर 4 4 अध्याय में कहा है कि जो इंसान मेरा ऐश्वरिक, जो मेरा रूप है, मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, सृष्टि को मैं रचता हूँ मेरे हिसाब से। और वही जो इंसान इस ज्ञान को समझ लेते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं इस सृष्टि क्यों करता हूँ, है ना, इसके पीछे कारण क्या है, मैं बार बार क्यों हर एक अवतार में जन्म लेता हूँ, इस ज्ञान को जो भी इंसान प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, वे इंसान मुझ में समा जाते हैं। मैं उस इंसान को कभी दोबारा जन्म नहीं लेने देता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। और अगर हम थोड़ी सी भी ज्ञान प्राप्त कर ले, एटलीस्ट भगवान जी का भजन कीर्तन, भगवान जी को इसी तरह ख्याल करते हुए, कहीं ना कहीं भगवान जी हमारी भी सुनेंगे। वैसे ही मनुष्य जन्म तो इतना आसान नहीं है, इस जन्म में दुख सुख होते ही है। लाइक अ वेदर, इट कम्स एंड गोज, है ना। वेदर आज अच्छा है, अभी आज तो बारिश हो रही है, फिर देखो दोपहर को कल सूरज निकल कर आएगा, हाँ उगेगा। तो जीवन भी हमारा कुछ ऐसा ही है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ, मुझे ही भजो, मेरा नाम लो। मुझे एक तुलसी पत्ता ही सही, मुझे एक फूल ही सही, लेकिन मैं एक तुलसी पत्ता से खुश हो जाती हूँ जब मेरे भक्तगण भक्तजनों प्यार से दिल से अर्पण करते हैं। हरि बोल। मुझे यकीन है जब आप भी अपने कान्हा जी के साथ ऐसे समय बिताएंगे, उनको ऐसे सजाएंगे, तो यकीनन, और मुझे ये मैं यकीन करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और हाँ, ये बात तो है कि हमें बाहर जाना है, काम करना है ना, तो कहाँ है वक्त, समय कैसे देंगे,
कोई बात नहीं, शाम को आने के बाद थोड़ी टाइम तो बिताना ही चाहिए। सुबह हम बिता कर जाते हैं उन्हें नहला के धुला के, लेकिन जब आपको टाइम मिले, जैसे कि संडे सैटरडे, आप बैठ जाइए, भगवान जी के साथ होली खेलिए, फूलों के साथ भगवान जी को नहलाइए, जैसे मैं नहलाई है ना, बारिश के पानी जैसे। ऐसे एक पात्र में पानी भरकर भगवान जी को खुश करिए। भगवान जी भी हमारे दिल के अंदर बैठे हैं। भगवान जी इज़ रिसाइडिंग इन आवर हार्ट, है ना, हार्ट में बैठे हैं। तो ज़रूरत नहीं है बाहर ढूंढने के लिए। फिर भी हम मनुष्य भगवान जी को, मतलब एक स्वरूप हमें चाहिए, है ना, जहाँ हम अपना ध्यान को एकाग्रता में लाए, और हमें देखने में भी अच्छी लगती है ना। मूर्ति हमें पसंद है, उनकी स्वरूप को हम मूर्ति के अंदर ही, मूर्ति में ही देखते हैं कि हमारे कृष्ण जी देखने में ऐसे हैं। और ऐसे सुंदर रूप तो कहीं मिलने वाला भी नहीं है। हम सोचते हैं कि पत्थर को क्यों पूजें, ऐसा नहीं, उसी पत्थर को हम अपने भक्ति के द्वारा उनको जागृत कर सकते हैं, है ना। और एक वी कैन री एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद लॉर्ड। हम भगवान जी के साथ एक कनेक्शन जोड़ पाएंगे। तो ज़रूरी है, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, इसके अंदर जान डाल देना आपका काम है। और भगवान जी आपके सामने प्रकट तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर एक जान डाल देंगे और आपको खुश कर देंगे। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब आप अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान जी के लोटस फीट में लगा पाएंगे, है ना। जैसे हर रोज़ भगवद गीता टाइम पर पढ़ना, फिर भगवान जी का पूजा नियमित रूप से करना, हमारे मन के अंदर जो विकार है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगी। हम धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। हम जहाँ क्रोध, गुस्से में बात करते थे, हमारे मन के अंदर गुस्से होते थे, है ना, बहुत सारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन, वो सारे धीरे धीरे सब साइड बाहर निकल जाएगा। और फिर आपको ना पूरी तरह से आपको भगवान जी के ओर ध्यान आप खुद लगा पाओगे। इसलिए आप ही हो वो जो आप खुद ही जो परिवर्तन है आपके मन के अंदर, भगवान जी के साथ कनेक्शन जोड़ने के बाद वो आप ही को समझ में आ पाएगी। साथ ही साथ लोग भी समझ पाएंगे कि हाँ, आपको ये हो क्या गया, पर नहीं, जो भी हुआ अच्छा के लिए ही हुआ, है ना, है ना। श्री कृष्ण बल्लभ वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र विभानना भक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी राधा रसेश्वरी रम्या।